हेलो गाइस, वेलकम टू पाथवे टू एक्सेल। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में। तो हमें यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है और हमें ये टास्क मिला है कि हमें सारे डेटा को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है और इसका एक प्रिंट आउट निकालना है। अगर हम मैनुअली सब डेटा को मिटाएंगे, दोबारा टाइप करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर अपर केस का फॉर्मूला भी अगर लगाएंगे तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ। आपसे सारे डेटा को कंट्रोल ए की मदद से सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप इस सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप होम पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्मेट्स का कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स हैं जिसमें पहले से ही कैपिटल लेटर्स में डेटा को शो करता है। तो आप इसमें से किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि राइट साइड में जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर्स में शो कर रहा है। ऐसे ही हम अपने डेटा को कैपिटल लेटर्स में दोबारा कन्वर्ट करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। सेकेंड ट्रिप आता है गाइज कि यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी अगर सेल पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है अपर केस ओनली। तो अब आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगा स्मॉल लेटर में तो ये यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपको खाली अपर केस में लिखना है। ऐसे मैं आपको साथ वाले कॉलम में एक और डायलॉग बॉक्स इंसर्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे कुछ भी आपको लिखना हो तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको डेटा में जाना है, डेटा सेलेक्ट करने का डेटा वैलिडेशन में जाना है। उसके बाद आपको एनी वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं करना है, उसको एनी वैल्यू ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आपको इनपुट मैसेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपको टाइटल और इनपुट मैसेज का बॉक्स दिखा रहा होगा, वहाँ पर आप कुछ भी मैनुअली टाइप कर सकते हैं और ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे किसी भी सेल पे आप क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। ये आप ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके का आपको फॉर्म प्रिपेयर करना है या कोई भी लिस्ट प्रिपेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ना आए तो आपको दोबारा डेटा वैलिडेशन में जाके क्लियर ऑल क्लिक करना है और ये मैसेज सारे हट जाएंगे। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूँ। मान लीजिए आप कोई भी लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मेट बना रहे हैं, वहाँ पर आपको एक हेडिंग बनाना है और आपको सेंटर में लिखना है वो हेडिंग। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है मर्ज और सेंटर अलाइनमेंट। और अगर आपको मर्ज और सेंटर अलाइनमेंट का फॉर्मूला आता नहीं है यूज़ करना, ठीक है, आप एक बिगिनर हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ। कुछ नहीं करना आपको, जहाँ पर भी आपको सेंटर अलाइनमेंट करना है, ठीक है, वहाँ पर आपको जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पर अपना मैसेज टाइप कर दीजिए या हेडिंग टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ SR, क्योंकि स्टूडेंट्स का कुछ डेटा दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जैसे ही SR टाइप करूँगा और उन सेल्स को सिलेक्ट करूँगा जिनको मैंने मर्ज करना है, तो उसके बाद मैंने उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए देखिए। और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन खुलेगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मेट सेल्स में जाना है। उसके बाद अलाइनमेंट में आपको क्लिक करना है। अलाइनमेंट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो जहाँ जनरल लिखा हुआ है वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना है, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आप जैसे ही वो सिलेक्ट करेंगे तब आप देख पाएंगे कि मैंने इसको जैसे सिलेक्ट किया और ओके किया तो सेंटर में आ गया जो भी आपने हेडिंग लिखा था। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे कि मैंने डेटा को मर्ज भी नहीं किया है सेल्स को, और जो हमने यहाँ पर टाइप किया हेडिंग वो सेंटर में भी आ गया है। ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पर मान लीजिए ऑलरेडी पहले से फॉर्मूलाज लगे हुए हैं और आपको डेटा का जो हेडिंग है उसको सेंटर में लेके आना है, तो वहाँ पर आप मैनुअली मर्ज का फॉर्मूला नहीं लगा पाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसके बाद एक और ट्रिक बताने वाला हूँ। इसमें मान लीजिए कुछ डेटा दिया हुआ है और किसी भी डेटा में अगर आप किसी भी नाम पे या किसी के आधार कार्ड पे एग्जाम्पल के तौर पे क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पर उसका एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं अमित या राजकुमार पे क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पर कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। इसकी जगह पर कुछ और भी डेटा हो सकता है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि आधार कार्ड सेंटर होता है, किसी के आधार कार्ड पे हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर उस बंदे का एक और फॉर्म या डिटेल या उसका फ़ोटो क्लिक करके दिखाई देता है। तो यहाँ पर 2 जगह पे तो मैंने ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है, तीसरी जगह पर मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं अनिल पे जाके क्लिक करूँगा। अनिल पे जाके क्लिक करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाके रेफरेंस में जाऊँगा, रेफरेंस में जाके मैं इंसर्ट कमेंट में क्लिक करूँगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बॉक्स खुल गया है, यहाँ पर जो भी लिखा है उसको मिटा देंगे। उस बॉक्स की लाइनिंग पे जैसे मैं क्लिक करूँगा राइट क्लिक अपने माउस से, उसके बाद मैं जाऊँगा फॉर्मेट पिक्चर के ऊपर। जैसे ही मैं फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करूँगा उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि मैं कलर्स एंड लाइंस दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद कलर्स में जाऊँगा, वहाँ ड्रॉप डाउन की लिस्ट के एरो पे क्लिक करूँगा और वहाँ पर फिल इफेक्ट्स पे क्लिक करूँगा और उसके बाद लास्ट में आपको दिख रहा होगा पिक्चर में जाऊँगा और पिक्चर को मैं ब्राउज करके अपने सिस्टम में से कोई भी पिक्चर वहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो अब आप देख पा रहे होंगे, दोबारा ओके करूँगा तो वो पिक्चर आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो जैसे मैं अनिल पे क्लिक करूँगा कभी भी आगे चल के तो यहाँ पर ये साइड में ये पिक्चर उसका दिखाई देगा कि ये अनिल है। ऐसे आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर भी मैंने ही ऐसे इंसर्ट किया था और नीचे भी मैंने अनिल में वैसे इंसर्ट किया। उसको मैं रिसाइज जैसे मर्जी अपनी पसंद से कर सकता हूँ कि वो
कैसा शो हो दूसरे इंसान को, जो भी उसको ओपन करेगा। कोई भी नेम पे अगर हम क्लिक करेंगे तो कमेंट्स के तौर पे हमें ये पिक्चर्स अब नज़र आ रही हैं। मान लीजिए हमारे को ये सारी पिक्चर्स अगर हटानी है तो हम क्लियर ऑल कमेंट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। सब इकट्ठे देखना है तो हम व्यू ऑल कमेंट्स पे भी क्लिक करेंगे तो हमें सारी पिक्चर्स जो है इकट्ठी नज़र आ जाएंगी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। इसमें मान लीजिए आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, उसमें से कुछ रोज़ को आपको स्पेशली कॉपी करना है और किसी और पेज पे आपको पेस्ट करना है। तो अगर आप मैनुअली ये काम करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और हो सकता है कोई लाइन आपकी मिस भी हो जाए, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो किसी और शीट पे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और काम छूट भी सकता है। तो इसके लिए हमारे पास यूज़ होता है क्लिपबोर्ड। आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर जब मैं फाइल पे जाता हूँ तो नीचे एक छोटा सा हेडिंग दिखाता है, वहाँ पर लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, ठीक है। क्लिपबोर्ड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो साइड में एक क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे कुछ भी अगर सेलेक्ट करना है तो मैं उस रो को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी की मदद से कॉपी होता जाएगा। देखिए साइड वाले क्लिपबोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि 4 मैंने रोज को सिलेक्ट किया और वो कंट्रोल सी की मदद से साइड में कॉपी हो गया है। अब मैं दूसरे पेज पे जाऊँगा, क्लिपबोर्ड ओपन ही रहेगा और बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कंट्रोल वी प्रेस करना है। तो मैं किसी भी सेल पे जाके सिलेक्ट करूँगा जहाँ भी मुझे पेस्ट करना है और वहाँ पर कंट्रोल वी जैसे ही मैं प्रेस करूँगा या फिर पेस्ट ऑल पे क्लिक करूँगा, वो डेटा पेस्ट हो गया है जहाँ पर भी आप चाहते थे। ये बहुत ही ईजिली तरीके से हमारा हो गया है नेक्स्ट शीट पे सारा डेटाबेस जो भी हम लोग फर्स्ट शीट से चाहते थे। इसके बाद एक और ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रीज पैन्स। अब आप मान लीजिए आपके पास बहुत ही लंबी लिस्ट है, आप डेटा नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, ऊपर से हेडिंग हट गई तो अब आपको याद ही नहीं रहता कि कौन सा मैं डेटा यहाँ पर सर्च कर रहे थे या फिर ये वैल्यू किसकी है। तो उसके लिए बहुत ही ईजी सा ट्रिक है, हम सारे डेटा को देखिए सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आईडी नेम कोर्स मार्क्स लिखा हुआ है। तो अब हम ऊपर जाएंगे व्यू डेटा में जाके अब आपने जो ऊपर आईडी नेम कोर्स मार्क्स को सिलेक्ट किया था उसको सिलेक्ट करके फ्रीज पैन पे मैं क्लिक करूँगा। तो अब आप देखिए मैं जैसे ही डेटा को नीचे स्क्रॉल करूँगा तो वो वाली जो रो है वो फ्रीज़ हो गई है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे खाली हेडिंग को फ्रीज़ नहीं करना है, नीचे किसी चौथी रो तक एग्जांपल के तौर पे 102 वाली रो तक मुझे फ्रीज़ करना है डेटा को। तो पहले मैं सेम प्रोसेस के थ्रू अनफ्रीज़ करूँगा हेडिंग को और उसके बाद जहाँ तक मुझे करना है फ्रीज़ उस रो पे क्लिक करूँगा और ऊपर फ्रीज़ पैन से उस रो को मैं फ्रीज़ कर दूँगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि मैं जैसे ही इसको फ्रीज़ पैन करूँगा और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करूँगा अपने डेटा को तो सारा डेटा वहाँ तक फ्रीज़ हो चुका है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।